हरे कृष्णा। आज पौष मास के 15वें दिन पूरे भक्तिभाव के साथ हम सब मिलकर आज की इस दिव्य कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार एकदंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुमसे कह दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो वो भी बताओ। तब नारद जी ने निवेदन किया, हे प्रभु, ये तो आपने अत्यंत अनुपम कथा कही है। श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्रों के कथन में आप ही समर्थ हैं। हे नाथ, अभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन भरा नहीं है, इसलिए आप और भी कोई चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा हुआ है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं उनकी पावन कथा अवश्य ही कहूंगा। देवर्षि, अब मैं आपको गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूं, जो कि ब्रह्म कल्प में घटित हुआ था। एक बार गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्ध उन्मिलित नेत्र थे और मन भगवान में लगा हुआ था। वे सदैव उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों की माला तथा स्वर्ण मणि रत्नों के अनेकों हार पड़े हुए थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। भुजाओं में स्वर्णाभरण, मस्तक पर दैदीप्यमान मुकुट और कानों में कुंडल शोभित थे। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लजाता हुआ दमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड और विद्युतोपम श्वेत दंत भी अद्भुत शोभा के कारण थे। इस प्रकार अद्भुत और दिव्य सौंदर्य अवतार गणेश जी कुछ कुछ योग झपकी लेते हुए और कुछ कुछ जागते हुए से अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मज की नव यौवना कन्या तुलसी देवी श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली हुई थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची, जहां पर पार्वती नंदन एकदंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाए हुए बैठे थे। तुलसी जी ने उमा सुवन को देखा तो कुछ मोहित सी हो गई। उसने सोचा, कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजा नंदन का। इनसे वार्तालाप करके विचार जानने चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो कि जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार करके तुलसी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे शूर्पकर्ण, हे एकदंत, हे घटोदर, मुझे ये तो बताओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार एकत्रित हो गए हैं। क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? अगर की है तो वे किस देवता की थी? गणेश्वर तुलसी जी को देखकर कुछ अचकचाए। सोचा, ये कौन है? मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है इसका? जब कोई समाधान नहीं निकला तो कहने लगे, वत्से, मैंने अब से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, इसलिए तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से आई हो? मेरी तपश्चर्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी जी बोली, हे गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ। आपको यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। ये सुनते ही पार्वती नंदन ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न कभी भी नहीं डालना चाहिए। इसमें सर्वथा अकल्याण ही होता है। मंगलमय भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम यहाँ से चली जाओ। अब तुलसी जी ने सोचा कि इन्होंने तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया, अपने मन की बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं। फिर आखिरकार उन्होंने अपनी व्यथा कह ही डाली। कहने लगी, हे पार्वती तनय, मेरी बात सुनो। मैं मनोनुकूल वर की खोज में ही इस समय तीर्थाटन कर रही हूँ। अनेकों वर मैंने देखे, किंतु मुझे आप पसंद आए हो, इसलिए आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके मेरे साथ विवाह कर लो। सुनते ही गणेश्वर बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन उसके दायित्व का निर्वाह करना है। इसलिए तो विवाह दुख का कारण ही होता है, उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्छेद करने वाली और समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। और मैंने तुम्हें माता कहा है, इसलिए मेरी ओर से तुम अपना मन हटा लो। अगर तुम ठीक प्रकार से खोजोगी तो मुझसे अच्छे वर तुम्हें अनेकों मिल जाएंगे। सुनकर तुलसी जी बोली, एकदंत, मैं तो तुम्हें ही अपने मनोनुकूल देखती हूं, इसलिए मेरी याचना को ठुकराकर निराश करने का प्रयास मत करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो प्रभु। गणेश जी कहने लगे, परंतु मुझे तो विवाह करना ही नहीं है, फिर मैं तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूं? आप कोई और वर देखो,
और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना मन पूरी तरह से हटा लो। इसी से आपका कल्याण होगा। तुलसी जी को गणेश जी की बात बड़ी बुरी लगी और उन्होंने कुछ रोष पूर्वक कहा कि हे उमानंदन, मैं कहती हूं कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा, मेरा यह वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। तुलसी प्रदत्त शाप को सुनकर गणपति भी शाप दिए बिना नहीं रह सके। उन्होंने भी तुरंत कह दिया, देवी, तुमने तो मुझे व्यर्थ ही श्राप दे डाला है, इसलिए मैं भी कहता हूं कि तुम्हें जो भी पति प्राप्त होगा वो असुर होगा और उसके बाद महापुरुषों के शापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। ये शाप सुनते ही तुलसी जी भयभीत हो गई। उन्होंने गणेश्वर की स्तुति करनी शुरू कर दी। कहने लगी, हे गणराज, हे एकदंत, हे हेरंब, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप आपने दिया है उनका निवारण तो केवल आप ही कर सकते हैं। हे दुखनाशक, मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। तुलसी जी की विनय सुनकर गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर उसे आश्वासन दिया, हे देवी, आप समस्त सौर भवंत पुष्पों की सारभूता बनोगी। कलांश से भगवान श्री नारायण के प्रिया बनने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुम पर प्रसन्न रहेंगे, फिर भी भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके धाम की या फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव त्याज्य ही रहोगी। गणपति से ऐसा वर प्राप्त करके तुलसी जी अपने गंतव्य स्थान को चली गई और इधर गणेश्वर भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपश्चर्या करने के लिए चले गए। अब नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर ये बताइए कि तुलसी जी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई और वृक्ष में वह कब स्थित हुई, ये भी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानवराज शंखचूर्ण की भार्या बनी। वह शंखचूर्ण पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो रासेश्वरी राधा के शापवश असुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूर्ण भार्या भगवान के कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई श्री हरि की परम प्रिया हुई। यही कारण है कि श्री गणपति की पूजा में तुलसी जी को नहीं अर्पित किया जाता। इस वृतांत को सुनकर देवर्षि नारद ने फिर से प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले तो गणेश जी को ही पूजना होगा। अब ये भी विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता शिव जी में से किसी को भी प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया, जबकि ये त्रिदेव ही तो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। तब श्री नारायण कहने लगे, हे देवर्षि, ये भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता वो उसी की पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय करने के लिए शिव जी के पास पहुंचे। प्रणाम करके पूछने लगे, हे प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? देवताओं की बात सुनकर शिव जी भी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। कहने लगे, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। भगवान शिव के मुंह से ये बात सुनते ही देवतागण उनका मुख देखने लगे। शंकित हृदय से सोचते थे कि ये कैसी प्रतियोगिता होगी। ये शिवजी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए, इसलिए सांत्वना भरे शब्दों में कहने लगे, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहीं वापस लौट आओ। जो सबसे पहले लौटेगा वही प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी, सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा, किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व था तो किसी का श्वान। अभिप्राय ये था
कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। कार्तिकेय जी भी अपने वाहन मोर पर बैठकर चल पड़े। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था, जो था मूषक, जिसे चूहा कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी बड़े हास्यास्पद की बात था। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहां बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। अब गणेश जी बैठकर एक ही जगह पर विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा कि शिव जी तो स्वयं ही जगत आत्मा है, ये संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तब क्यों ना इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने अपने मूषक पर चढ़कर शिव जी की ही परिक्रमा कर ली। उनके सामने जा पहुंचे। शिव जी ने कहा कि तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? तो उन्होंने कहा, जी कर ली। अब शिव जी सोचने लगे कि इसे तो मैंने यहीं पर घूमते हुए देखा, फिर भला ये गणपति परिक्रमा कैसे कर आया। देवताओं का परिक्रमा करके वापस लौटना आरंभ हुआ। एक एक करके देवतागण वापस कैलाश पर आने लगे और उन्होंने वहां गणेश जी को बैठे देखा तो उनका माथा ठनक गया। फिर भी हिम्मत करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा करने के लिए नहीं गए थे क्या? गणेश जी कहने लगे, अरे मैं तो कब का यहां आ गया। देवतागण बोले, अच्छा, लेकिन हमने तो तुम्हें कहीं भी मार्ग में नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहां से, समस्त संसार तो शिव जी में विद्यमान है और इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा भी पूर्ण हो गई। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कहना सत्य था, इसलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। मां कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना।
तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित्त शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान।